नमस्कार, मैं हूं सोन सिंह योगी और आप देख रहे हैं NN24 न्यूज नेटवर्क। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने के लिए जा रहे हैं जिनका राजनीतिक कैरियर तकरीबन 40 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो छोटे स्तर से लेकर के जहां तक कि मंडल अध्यक्ष के पद से लेकर के और जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, जिनका जो पार्टी से संबंध है बहुत बड़ा लगाव है। और यहाँ तक कि नहीं, जो राजस्थान के प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जी, वो बताते हैं कि उनका जो संबंध है आपसी मतलब दोस्तों के थ्रू संबंध है, जैसा दोस्तों का आपसी संबंध होता है। तो कहीं ना कहीं इनका राजनीतिक कैरियर कहाँ से शुरू होता है, ऐसे शख्स से जो रुदावल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा गांव है नगला बौसोली, वहाँ के मेरे साथ गिरधर पटेल जी मौजूद हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि जो क्षेत्र के विकास को लेकर के चर्चाएं करेंगे, किस तरह का यहाँ विकास हो पाया है और किस तरह का विकास यहाँ अधूरा है, किन किन मुद्दों को लेकर के उनकी जुबानी हम उनके मुंह से आपको सुन पाएंगे। तो मिलाते हैं, चलिए सीधा उनसे रूबरू कराते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गिरधर पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भरतपुर। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे कि आप राजनीतिक कैरियर में कब से आए और कैसे किस तरह आने की प्रेरणा मिली आपको? देखो, मैं रुदावल में दुकान करता था स्पेयर पार्ट्स की। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे पास कुछ आए, खास तौर पे ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, और आज हमारे बीच में नहीं है, फतेह सिंह जी सरपंच थे खरेरा गांव के। वो शुरुआत में सन 80 और 85 के दशक की लगभग बातें हैं। तो वो लोग हमारे पास आए थे और वो ले गए, और हमने उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी का, वैसे मूड तो हमारा भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही था, और भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी हम कुछ समय बाद हमने भारतीय जनता पार्टी का काम किया। उसके कुछ दिन बाद हम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बने। तो हम लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बने, फिर हम मंडल अध्यक्ष बने, फिर कोई जिम्मेदारी मानते हुए किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बने, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने, किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य बने। ऐसे ही करके हम कई पदों की हमने भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमें जिम्मेदारी दी, और हमने नियम अनुसार और हमने भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसके अनुसार हमने कार्य किया। फिलहाल हम बात करें हम विकास की चर्चाओं की, तो सरपंच के चुनाव को तकरीबन 4.5 साल गुजर चुके हैं और कुछ समय बाकी है, कुछ समय बाद सरपंच के चुनाव होंगे। तो किस तरह का विकास आपकी, पहले ग्राम पंचायत से शुरू करते हैं, किस तरह का विकास हुआ? देखो, विकास की अगर बात करते हैं तो हम किसी का नुकसान नहीं और किसी की बुराई नहीं करना चाहते, किसी पार्टी की बात भी नहीं करना चाहते। आज से करीब 70 सालों से तकरीबन कांग्रेस की सरकार रही। रुदावल से लेकर के मेरे गांव तक कोई रास्ता नहीं था, आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी। हमारे गांव वाले, हमारे पिताजी गांव के मुखिया रहे, उनके यहाँ फोन आ जाता था किसी कांग्रेस वाले का, या सूचना आ जाती थी, या पर्ची आ जाती थी, चिट्ठी आती थी। उस समय फोन तो कहाँ थे कि जगन्नाथ पहाड़िया जी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस को वोट दिवाने। गांव वाले इकट्ठे हो गए, कांग्रेस को वोट दिवा दिए। ऐसा कुछ चलता आया था। आज की तारीख में लोग होशियार हो गए और विकास की व्यवस्था, तब से हम जुड़े हैं। बंसीवारे की कुछ ऐसी कृपा रही, हमने रुदावल से हमारे गांव नगला बोसोली को सड़क से जोड़ा। और सड़क से कैसे जोड़ा, हमने पहले जब यहाँ बोसोली को कहा तो नगला बोसोली की कहा तो सेवला हेड से बोसोली जुड़ गई, क्योंकि राजस्व गांव बोसोली थी, नगला बोसोली राजस्व गांव नहीं था। हमने नगला बोसोली की देख रेख करी तो वो बोसोली की रेवेन्यू विलेज वो ही था। फिर हमने श्रीनगर की देखी, वहाँ की आबादी कम थी। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। उसने एक ही नारा लगाया था, एक ही शब्द कहा था कि भारत देश में ऐसे गांव कौन से हैं जो कोई भी पंचायत हेडक्वार्टर होगा 1000 की आबादी वाला, जो राजस्व गांव हो जा, वो लिंक सड़क से जोड़ा जाएगा। उसके बाद में 800 की आबादी वाला, फिर 700 की आबादी वाला, फिर 500 की आबादी वाला, फिर 250 की आबादी वाले राजस्व गांव सब माने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सब जुड़े। और मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत थे, उस समय उन्होंने ही ये योजना लागू की थी कि ऐसा कोई भी पंचायत हेडक्वार्टर नहीं रहेगा जिस गांव में मिडिल स्कूल न हो, जो गांव सड़क से न जुड़ा हो,
जो गांव में पानी की सुविधा ना हो, जो गांव बिजली से ना लगा हो, जो गांव में इत्यादि व्यवस्था ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं करवाई थी। हमने नगला बोसोली में, रुदावल से नगला बोसोली में सड़क से जुड़वाया। सर बताएं, दूसरा मुद्दा मेरा यह है कि जब फिलहाल में जो रुदावल हो या बंसी पहाड़पुर हो या अपना क्षेत्र कहीं भी हो जहां चिकित्सा की स्थिति है वो बहुत बेहतर है, यहाँ डॉक्टरों की कमियां हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, एक निवेदन करें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान सरकार को, उन्होंने सुचारू रूप से व्यवस्था कर रखी है। कुछ यहाँ के जो स्टाफ के लोग हैं उनकी वजह से कुछ हल्की व्यवस्थाएं हैं। नंबर एक तो यहाँ एक्सरे जो मशीन आई हुई है वो एक्सरे मशीन सुचारू रूप से चल नहीं रही है। एक्सरे में कोई भी अगर पेशेंट आता है, ये डॉक्टरों की कमी के कारण उस मरीज को बाहर प्राइवेट लोगों के पास भेजते हैं और वहाँ एक्सरे करवाते हैं। और अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है जो शायद 2 साल से यहाँ रखी हुई है और 2 साल की रखी रहने के बाद में आज तक वो लगाई नहीं है, लगाई है तो उसको कभी भी किसी मरीज का अल्ट्रासाउंड नहीं होता है और प्राइवेट दुकानों से अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। तो मैं सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहूँगा, आगाह करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि उसको तुरंत ही प्रभाव से एक्सरा मशीन और अल्ट्रासाउंड की मशीन है उनको लगवाया जाए। एक निवेदन तो यह है। दूसरी बात, यहाँ स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी है, पहले हमारे यहाँ छोटा हॉस्पिटल था जिसको CSC कहते हैं, और उसके बाद में अब और बड़ा हॉस्पिटल हो गया तो भी वही 2 डॉक्टर हैं और छोटा है तब भी वही 2 हैं। दवाई देने वाले तो उतने ही हैं, स्टाफ उतना ही है। मतलब क्या हुआ उसको CSC और PSC करने से। तो इसलिए मैं राजनेताओं से, राजस्थान सरकार के नुमाइंदों से एक गुजारिश करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा और प्रार्थना करना चाहूँगा कि यहाँ स्टाफ बढ़ाया जाए, यहाँ की सुचारू व्यवस्था करवाई जाए। और अगर मेरी कोई भी बात सुन रहा हो या राजनीतिक हो या अराजनीतिक हो, वो सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ स्टाफ की व्यवस्था करवाई जाए। यहाँ डांग क्षेत्र है, डांग क्षेत्र के बहुत ही ज़्यादा पेशेंट आते हैं। रुदावल में कोई बढ़िया डॉक्टर लगवाए जाएं और दूसरी जगह बयाना में या अन्य किसी जगह स्पेशलिस्ट 3-3 दिन के लिए लगाए जाते हैं, जैसे कान रोग विशेषज्ञ, आंख कान गला रोग विशेषज्ञ, आई रोग विशेषज्ञ या हड्डी रोग विशेषज्ञ है। तो रुदावल में क्यों नहीं 1-1, 2-2 दिन के लिए लगाए जाएं तो वो अच्छा होगा। जैसे कि अब एक चंदनपुरा गांव है, वहाँ 2 डॉक्टर लगा रखे, वहाँ एक भी पेशेंट पहुँचता नहीं है और नए नए बच्चे लगा रखे, क्या सीखेंगे वो। इसलिए मैं प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से वहाँ से हटाकर रुदावल में ऐसे लोगों को भेजा जाए, इसलिए वहाँ कम से कम उनको सीखने को मिले और मरीजों को सुविधा मिले। बात करें हम बंसी पहाड़पुर की, जो खनन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है और वहाँ डॉक्टर, वहाँ हॉस्पिटल है, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सब सुविधा उपलब्ध है, लेकिन जहाँ डॉक्टर लगाए हुए हैं 2 डॉक्टर हैं, वहाँ एक लेडीज एक जेंट्स है, लेकिन 3 दिन के लिए आहिस्ता है। वो आपकी बात में बिल्कुल दम है। पूर्व में जो सरकार रही थी उन्होंने जितने थे वो रिटायरमेंट कर दिए। सरकार के पास जितनी व्यवस्थाएं वो लगा रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि सरकार 100% व्यवस्थाएं करेगी, कहीं कोई कोताही नहीं बरतेगी। यहाँ का जो स्टाफ है उनकी मनमोनी है और वहाँ जो डॉक्टर लगाते भी हैं वो रुकना नहीं चाहते बंसी पहाड़पुर। वहाँ की व्यवस्था खराब है। बाकी ऐसी कोई दिन राजस्थान सरकार कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगी और करवाएगी। नहीं हुआ होगा तो हम निवेदन करेंगे। वैसे आज हमारा MLA यहाँ नहीं है, इनकी कमी है। भाई MLA अगर हमारा होता तो हम उनसे निवेदन करते, प्रार्थना करते, पर आज हमारा मुख्यमंत्री है राजस्थान सरकार में, हमारे सभी मंत्री हमारे हैं। हम उनसे कहेंगे और 100% बंसी पहाड़पुर हॉस्पिटल में हम 1 नहीं 2-2 डॉक्टर लगवाएंगे और रुदावल में कम से कम 6 डॉक्टर लगवाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल बात करें सड़कों की, जो सड़कों से आवागमन होता है यहाँ क्षेत्र का, तो सड़कों की हालत है वो कहीं ना कहीं बदतर नजर आती है। तो ऐसा कुछ उस विषय को लेकर के क्या कहते हैं? देखो, जो पूर्व सरकार ने जो किया था, वैसे सरकार बच्चा जन्म लेते दौड़ने नहीं लग जाता। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल परसों में कई रोडों की सैंक्शन निकाली है। पहले और काम पर थी, पानी की सुविधा में लग रही थी। आज सरकार अब तैयारी कर रही है। आज जो जीर्णोद्धार हो रहा है, मैं कह रहा हूँ रुदावल से नगला बोसोली के लिए जोड़ा है, नगला बोसोली से सुपरा के लिए जोड़ा है, सुपरा से कुरका के लिए जोड़ा है, नगला बोसोली से नवेरे के लिए जोड़ा है, नगला बोसोली से खिन्नी के नगरा के लिए जोड़ा है और बोसोली से नगला बोसोली जोड़ा है। और मैं निवेदन करूं, सरकार काफ़ी व्यवस्थाएं कर रही है और व्यवस्था करेगी। सरकार के पास कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
पर पुरानी सरकार पूरा खजाना खाली करके चली गई थी। अब व्यवस्थाएं हो रही हैं, सरकार में कहीं कोई कसर नहीं है। पूर्व सरकार ने, और मैं तो वायदा करना चाहूँ ग्राम पंचायत लेवल की, ग्राम पंचायत लेवल की, हम तो राजनीतिक आदमी हैं, ग्राम पंचायत लेवल पर मेरे गांव में, मेरी पंचायत में आज चाहे कोई एमएलए हो या प्रधान हो या पंचायत समिति का सदस्य हो, किसी भी पार्टी के व्यक्ति ने एक नई पाई कौड़ी पाई नहीं लगवाई। हमने पंचायत हेडक्वार्टर भी बनवाया, हमने मिडिल स्कूल करवाया, हमने सीनियर स्कूल करवाया, हमने 10वीं तक करवाया, हमने प्राइमरी स्कूल खोला था। उसके उपरांत हमने मिडिल स्कूल करवाने के बाद में अब हमने वो परीक्षा केंद्र खुलवाया है, क्योंकि छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियां हमारी बाहर जाती हैं, बाहर जाने की योग्य नहीं है। आजकल 12वीं में जो बेटियां पढ़ती हैं और उनको अगर अनर्थ कहीं भेजा जाए तो अच्छा नहीं है। तो हमने सरकार से गुजारिश की है, सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि नगला बोसोली उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा केंद्र खोला जाएगा। तो और एक हमने अभी पोलिंग बूथ भी खुलवाया है। हम गए थे, हमारी एक एप्लीकेशन पर पोलिंग बूथ भी खोल दिया है। नगला बोसोली पोलिंग बूथ भी होगा, उसके उपरांत बोसोली में भी पोलिंग बूथ है। और ये जितनी सड़कों की हम सैंक्शन करा के लाए, भारतीय जनता पार्टी के राज में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, सारे काम उपलब्ध कराएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, टाल ठोक के कहता हूं कि जो कमियां रह गई हैं उसको पूरी करके देगी भारतीय जनता पार्टी के राज। बात की जाए तो कहीं कहीं रोडों की स्थिति ऐसी है और किराए चौराहे ऐसे हैं कि वहाँ जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, तो उसको लेकर के क्या कह रहे हैं? देखो, ये स्टाफ, यहाँ के पुलिस स्टाफ की कमी है। मैं तो कहता हूँ रुदावल में आज वो स्थिति है कि दुकान से 40 फुट का 50 फुट आगे ढकेल रख रखी है, और दुकान में जो पैतृक निवासी हैं रुदावल, जिनकी वो दुकान है, वो किराया लेते हैं। क्यों लेते हैं? मैं तो पुलिस प्रशासन से आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा, नहीं तो निर्देश भी देना चाहूंगा कि आप उनकी व्यवस्थाएं संभालें और ये आगे जितने ढकेल वाले हैं उनको साफ करें और चौड़ाई यहाँ बनाए रखें, इसलिए व्यवस्था बने। बाइक वाला कोई सामान लेने आएगा, बाइक को कहाँ खड़ी करेगा? कोई 4 व्हीलर आएगा तो कहाँ खड़ी करेगा? यहाँ टैक्सी स्टैंड तो है नहीं को टैक्सी को खड़ा कर दे। इसलिए मैं प्रशासन से गुजारिश करना चाहूंगा कि जितनी ढकेलें लगती हैं रोड के किनारे, सब्जी बेचने वालों की और तुम्हारे अंडा बेचने वालों की, तुम्हारे मूंगफली बेचने वालों की, फल बेचने वालों की, सब्जी बेचने वालों की, कोई भी आदमी रोड पे खड़ी है, मतलब 20 फुट रोड नहीं 10 फुट छोड़ते हैं। अगर कोई बाइक वाला आ जाए तो उसके लिए इतनी जगह नहीं है, वो कहीं बाइक खड़ा कर दे। इसलिए प्रशासन से और पुलिस से निवेदन है कि पूरा बस स्टैंड साफ करवाया जाए, और साफ करवा देंगे तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी होगी। फिलहाल में दीपावली का त्यौहार नजदीक है और जो कि दिन में सीएलजी की मीटिंग भी यहाँ होगी, तो किस तरह के मुद्दे उठाएंगे? नहीं, मेरा निवेदन ये, अगर सीएलजी की मीटिंग होगी, सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। वैसे हमारे रुदावल कस्बा बहुत ही अच्छा है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है, सब यहाँ शांति है। और दूसरे नंबर में पूरे क्षेत्रवासियों को, पंचायत वासियों को, जिले वासियों को, प्रदेश वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपकी दिवाली बहुत अच्छी रहे, बहुत प्रभावशाली रहे, व्यापारियों का व्यापार बने, पढ़ने वालों का अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, डॉक्टरों की दवाई ठीक लगे, ज़्यादा तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। और मौसमी बीमारियों पर जो मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आजकल मौसमी बीमारियाँ ज़्यादा चल रही हैं, कृपया चिकित्सा विभाग के जितने कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर्स हैं, वो कृपया ध्यान दें, और जो हमारी ये मेल नर्स वगैरह होती हैं इनको गांव में भेजें। एक निवेदन है कि यहाँ हमारे यहाँ रुदावल क्षेत्र में जितने टेम्पो टैक्सी चलते हैं, प्राइवेट विद्यालय वाले उनको लेके आते हैं टेम्पो टैक्सी में, जो बच्चों को लेकर आते हैं। एक टेम्पो टैक्सी के 7 बच्चे 8 बच्चे आने चाहिए, उसमें 25 से 30 बच्चों 40 बच्चे भर के लाते हैं। एक बात मैं यही कहना चाहूँगा, उनकी स्पीड जो होती है, हमने खुद देखा है, स्पीड जो होती है, जो छोटे छोटे रोड हैं उन पर भी बहुत ज्यादा तेज गति में वो चलाते हैं। तेज गति में चलाते हैं, और वो भी अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो वो सभी सीएनजी और एलपीजी उन गैसों के हैं, डीजल पेट्रोल के वाहन नहीं है। तो सबसे पहले पुलिस और प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा, और जो विद्यालय चला रहे वो व्यवस्थापक, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो गैस के वो हैं टेम्पो टैक्सी, इनको बंद कराया जाए और डीजल पेट्रोल के चलाया जाए। और नियम अनुसार वैसे तो जो जितने स्टूडेंट हैं उतने बच्चे हैं, वो अच्छी पगार भी देते हैं, इनको पैसे भी देते हैं, फीस भी अच्छी देते हैं,
फिर ऐसा क्यों? टेम्पो टैक्सी नहीं चलाई जाए, अच्छे वाहन चलाए जाएं, बस चलाई जाएं या उनको मंगाया जाए ऐसे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि गैस के कोई भी वाहन नहीं चलाया जाए। इसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस प्रशासन होगा या विद्यालय का मालिक। इसलिए इनको बंद कराया जाए। एक निवेदन और, एक सड़क और करा के लाए थे, मेरे साथ गए थे मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी के पास और जवाहर जी बेडम के पास, दोनों जगह गए थे। हमने एक सड़क दी थी रुदावल से नगला बोसोली और दूसरी दी थी नगला बोसोली से सुपरा वाया कुरका। यहाँ तक कि ये सड़क सैंक्शन करा के लाए। एक सड़क दी थी हमने खीरिया मोड़ से भवनपुरा, आपने भी दी थी, आप मेरे साथ ही थे, हम दोनों ने दी थी। तो सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय भजन लाल जी को और मेरे साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने सैंक्शन की और उस पर जल्दी काम होने वाला है। यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों से, हमारे यहाँ सांसद, विधायक और प्रशासन के लोगों से कि अगर हमारे यहाँ एक जगनेर से जगनेर, रछुआ, भोजपुरा और बंसी पहाड़पुर वाया रुदावल, रुदावल से श्रीनगर, बोसोली, कुरकार, कुंदेर होती है उज्जैन और भरतपुर के लिए अगर एक ग्रामीण बस चलाई जाए जगनेर से लेकर के भरतपुर के लिए, तो ग्रामीणों को बहुत भारी सुविधा होगी। ये पूरा सड़क है और शॉर्टकट गांव में होगी जाएगी। एक तो ये चलाई जाए, सुबह 6 बजे वहाँ से चले, 10:30 बजे वहाँ पहुँच जाए, वहाँ से 4 बजे चले, 7 बजे उधर से वहाँ पहुँच जाए, जिससे ग्रामीण लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। नंबर 2, एक रूपवास से और जयपुर के लिए जो पहले 2 बस चलती थी, वे दोनों पूर्व की सरकार ने, पूर्व में जो कांग्रेस गवर्नमेंट की थी, उसने पूरी बंद करा दी है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो कांग्रेस के लोगों ने जो बंद कराई थी, अशोक गहलोत सरकार ने जो बंद कराई थी, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ जनता को और पुलिस प्रशासन को और जितने कर्मचारी हैं या प्रशासनिक आदमी उनसे कि हम निवेदन करेंगे, यातायात मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे और मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करेंगे। और आप भी सुन लें कि रूपवास से जयपुर के लिए बस सुचारू रूप से पुनः चलाई जाए, चालू की जाए, और हम भी निवेदन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बात की जाए, अभी आपने जो मतलब यानी बसों के संचालन की बात कही, तो कुछ समय पहले जो बंसी पहाड़पुर से भरतपुर के लिए बस चालू की गई थी, लेकिन फिलहाल में वो दिखाई नहीं देती है। तो ये क्या कारण हो सकता है? नहीं, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने, अशोक गहलोत सरकार ने बंद की थी। अब दोबारा मैं तो प्रशासन के लोगों से, हमारे सांसद, गत दिनों पहले जो क्षेत्रीय विधायक है ऋतु बनावत ने फीता काट करके गत दिनों पहले चालू की है। देखो एक चलाई थी, एक चली थी, अब वो दोबारा फिर चलेगी, ऐसी कोई बात नहीं। ऋतु बनावत जी भी क्षेत्र के विकास के लिए हैं, वो भी लग रही हैं, हम भी लग रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। ऋतु बनावत जी से भी हम निवेदन करेंगे, क्षेत्रीय विधायक तो वो हैं और काम करेंगी, और माननीय सांसद है, हमारे सांसद जी से भी निवेदन करूंगा, और हमारी राजस्थान सरकार है, हमारी केंद्रीय सरकार है, सभी से हम निवेदन करेंगे। और रूपवास से जयपुर और पहाड़पुर से जयपुर के लिए बस 2 बस चलाई जाएं। इसी आरास और उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।